जरा सोचिए, आप अपने कंप्यूटर को बस इतना कहते हैं, मेरे लिए गोवा की एक बढ़िया ट्रिप प्लान कर दो, और फिर वो सिर्फ फ्लाइट्स की एक लिस्ट नहीं दिखाता। नहीं, वो सबसे अच्छी फ्लाइट बुक करता है, होटल कंफर्म करता है, एयरपोर्ट के लिए कैब भी शेड्यूल कर देता है, और ये सब कुछ आपके कैलेंडर में डाल देता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एआई एजेंट्स की दुनिया की एक झलक है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर को सिर्फ सोचने से करने की ताकत दे रही है। यही यही वो एक सवाल है जो इस पूरी टेक्नोलॉजी की जड़ में है। क्या हो अगर सॉफ्टवेयर सिर्फ हमारे कमांड्स का इंतजार ना करे, बल्कि हमारे लक्ष्यों को समझे और उन्हें पूरा करने के लिए खुद ही एक्शन लेना शुरू कर दे? क्या हो अगर वो सिर्फ एक टूल ना रहकर हमारा एक प्रोएक्टिव असिस्टेंट बन जाए? चलिए इस फर्क को और साफ साफ समझते हैं। देखिए, एक चैटबॉट को हम एक एक्टर की तरह देख सकते हैं जिसके हाथ में एक स्क्रिप्ट है। वो वही डायलॉग बोलेगा जो उसकी स्क्रिप्ट में लिखा है। लेकिन एक एआई एजेंट वो उस फिल्म का डायरेक्टर है। वो लक्ष्य को समझता है और उसे पूरा करने के लिए अपने हिसाब से फैसले लेता है, फिर चाहे उसके लिए कितने भी अलग अलग काम क्यों ना करने पड़े। मतलब एक रिएक्ट करता है और दूसरा एक्ट करता है। तो अब जब हम ये फर्क समझ गए हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एजेंट्स ऐसा कर कैसे पाते हैं? इनके अंदर ऐसा क्या है जो इन्हें इतनी ज्यादा ताकत देता है? चलिए इस डिजिटल ऑर्गेनिज्म के अंदर झांकते हैं और इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। देखिए, हर एजेंट का एक कंट्रोल सेंटर होता है, उसका फाउंडेशन मॉडल। इसे आप उसका दिमाग कह सकते हैं। ये ज्यादातर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम होता है। यही वो हिस्सा है जो हमारी भाषा को, हमारे मुश्किल से मुश्किल निर्देशों को समझता है और तर्क करता है। सोचने और समझने की सारी शक्ति यहीं से आती है। लेकिन सिर्फ सोचना ही काफी नहीं होता है ना? एक अच्छा प्लान बनाना भी उतना ही जरूरी है। यहीं पर प्लानिंग मॉड्यूल काम आता है। ये एजेंट का स्ट्रैटेजिस्ट है। इसका काम है कि बड़े से बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेज हो सकने वाले कदमों में तोड़े और फिर ये तय करे कि कौन सा कदम कब उठाना है ताकि लक्ष्य पूरा हो सके। सोचकर देखिए एक कस्टमर सर्विस असिस्टेंट के बारे में जिसे आपकी पिछली हर बातचीत याद हो। अगली बार जब आप कॉल करें तो आपको अपनी पूरी कहानी फिर से सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़े। यही काम मेमोरी मॉड्यूल करता है। ये एजेंट की याददाश्त है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की जानकारी रखती है, ताकि एजेंट हर अनुभव से कुछ सीखे और बेहतर होता चला जाए। तो एजेंट ने सोच लिया, प्लान भी बना लिया और पुरानी बातें भी याद कर ली। लेकिन अब असल में काम कौन करेगा? इसके लिए है उसके हाथ पैर, यानी टूल इंटीग्रेशन। ये वो हिस्सा है जो एजेंट को बाहरी दुनिया के सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स और डेटाबेस से जोड़ता है, ताकि वो सच में ईमेल भेज सके, कोड रन कर सके या कहीं से जानकारी निकाल सके। तो हमने दिमाग, स्ट्रैटेजिस्ट, याददाश्त और हाथ पैर सब देख लिए, पर ये सब मिलकर एक साथ काम कैसे करते हैं? मतलब एक एजेंट असल में सोचता और सीखता कैसे है? आइए अब इस पूरी विचार प्रक्रिया को समझते हैं। ये सब कुछ एक लगातार चलने वाले लूप में होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान काम करते हैं। सबसे पहले एजेंट अपने आसपास के माहौल को पर्सीव करता है, मतलब डेटा इकट्ठा करता है। फिर वो रीजन करता है, यानी उस डेटा के आधार पर सोचता है और एक प्लान बनाता है। इसके बाद वो एक्ट करता है, मतलब अपने टूल से उस प्लान को अंजाम देता है। और सबसे जरूरी, वो ऑब्जर्व और लर्न करता है, यानी नतीजों को देखकर सीखता है ताकि अगली बार और भी बेहतर काम कर सके। ठीक है, तो अब हम इसकी अंदरूनी बनावट और काम करने का तरीका समझ चुके हैं, पर ये सब थियरी से बाहर निकलकर असल दुनिया में कैसा दिखता है? ये एजेंट्स आज कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए, सभी एजेंट्स एक जैसे नहीं होते। एक तरफ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हैं, जैसे कोई पासवर्ड रीसेट बॉट, जो बस अगर ऐसा हो तो वैसा करो के नियम पर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मल्टी एजेंट सिस्टम्स हैं, जहां हजारों एजेंट एक दूसरे से बात करके काम करते हैं। जैसे किसी बड़े लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में डिलीवरी ड्रोन्स का एक पूरा झुंड, जो ट्रैफिक और मौसम के हिसाब से खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लेता है। तो भाई इन सब से फायदा क्या है? जरा एक ई कॉमर्स कंपनी की कल्पना कीजिए, जहां एक एजेंट अपने आप स्टॉक मैनेज करता है, सप्लायर को नए ऑर्डर भेजता है और कस्टमर के शिपिंग से जुड़े सवालों का जवाब भी देता है। ये सब एक साथ बिना थके। इससे न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और लागत घटती है, बल्कि पूरे के पूरे बिजनेस करने के तरीके में ही एक बड़ा बदलाव आ जाता है।
और यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि इनका मकसद इंसानों की जगह लेना नहीं, बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। जैसा कि कहा गया है, ये कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि इंसान वो काम कर सके जिसमें रचनात्मकता और रणनीति की ज़रूरत हो, और बाकी के काम एजेंट्स पर छोड़े जा सकें। और ये सब भविष्य की बातें नहीं हैं, ये आज हो रहा है। कस्टमर सर्विस में एजेंट रिटर्न और रिफंड की पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर रहे हैं। फाइनेंस की दुनिया में वो हर सेकंड हजारों लेन देन का विश्लेषण करके धोखाधड़ी पकड़ रहे हैं। और हेल्थ केयर में वो मरीजों की अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग से लेकर डॉक्टरों के लिए जानकारी जुटाने तक हर प्रक्रिया को तेज और बेहतर बना रहे हैं। तो फायदे तो एकदम साफ हैं और एप्लीकेशंस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसका रास्ता भी एकदम सीधा नहीं है। कुछ चुनौतियां हैं, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने अभी बाकी हैं। और सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है मानवीय पहलू। पेगा की स्टडी में 44% कर्मचारियों में ये चिंता जताई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो भावना है जो शायद कई लोगों को महसूस होती है। क्या एक मशीन वाकई किसी परेशान कस्टमर की परेशानी को एक इंसान की तरह समझ सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा डेटा की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब एजेंट्स हमारे ईमेल से लेकर हमारे फाइनेंस तक सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, तो ये पक्का करना कि वो डेटा सुरक्षित रहे सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। साथ ही इनको लागू करने की जो तकनीकी जटिलता है और इन पर एक मजबूत मानवीय निगरानी की जो ज़रूरत है, वो भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बावजूद भविष्य का विजन बहुत बड़ा है, ऑटोनमस एंटरप्राइज का। जरा सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जो लगभग अपने आप चलती है, जहां मार्केटिंग कैंपेन बनाने से लेकर सप्लाई चेन संभालने तक सब कुछ एजेंट्स का एक नेटवर्क मिलकर करता है, और इंसान सिर्फ बड़ी स्ट्रेटजी और इनोवेशन पर फोकस करते हैं। तो अंत में हम इस सवाल पर आते हैं, और ये सवाल सिर्फ खतरों का नहीं है, बल्कि निर्माण का है। हम ऐसे एजेंट्स कैसे डिज़ाइन करें जो इंसानी समझ और मूल्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, जो हमारी क्षमताओं को बढ़ाएं, ना कि उन्हें कम करें, और एक बेहतर भविष्य बनाने में हमारी मदद करें। इस सवाल का जवाब ही इस टेक्नोलॉजी की असली दिशा तय करेगा।